तो ये अब हम आ गए मशीन की तरफ, इसको कर लेते हैं जो साइड पे इसका बटन है, ठीक है। ऑन करते ही आपने ये वाला अपने ऊपर से हाथ पिच करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपने जो है ना इधर से आपको फुट जो है ना ये वाला ऊपर होना चाहिए, अगर जो नीचे होगा तो फिर आपने नहीं चलानी है, फुट जो है ना ये फिर टूट जाता है, ठीक है। आपने इसको ऊपर करना है, ठीक है। फिर आपने इधर से आपने जो लगा लेना है, ये देखा ऊपर एम जो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जो ना मशीन हमारी ऑन हो गई है। ये जो ऊपर वाले दो बटन है ना, इनको छोड़ के एम्ब्रॉयडरी करिए, सिर्फ ये वाले दो बटन जो सेंटर में दो बटन खड़े हुए ना, एक ये वाला एक ये वाला, सिर्फ ये दो बटन काम आने वाले, बाकी ये हमारे जो है ना ये कार्ड वगैरह के काम आते हैं, इनको खुलते इधर नहीं खुलते, लेकिन अब आप जो है ना इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये आगे मेन्यू, ठीक है, इस पर ऊपर वाले बटन से मेन्यू आ जाते हैं, ठीक है। फोल्डर खोलने के लिए आपने ये वाले बटन को दबा देना है। ये देखें इस पर कितने खूबसूरत डिजाइन आ गए हैं। आपने ये वाले फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है, ठीक है। ये देखो कितने कितने खूबसूरत डिज़ाइन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, ठीक। ये देखो बच्चों का फ़ोन के लिए आपने बना सकते हैं। तो फिर आपने इधर मेन्यू पे चले जाना है, ठीक है। तो ये वाला भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ये जो है ना लेडीज़ डिज़ाइन है, ठीक है, हम इस पर बात नहीं करने वाले अभी। ये देखो फिर आपने इस वाले बटन पर चले जाना है। बाकी जो है ना ये लोगो वाले दिए हैं जो जेंट्स का बनवाते हैं बड़े शौक से, ये वाले तो बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन है, लाजवाब है, ठीक है। क्योंकि आज तक किसी ने आज तक बताया नहीं है, ठीक है, इनको इस्तेमाल करना भी किसी को नहीं आता ना, कि ये काफ़ी पुरानी मशीन है, ठीक है, ये बड़ा पुराना मॉडल है, ऐसा नहीं कि ये न्यू मॉडल इनसे काफ़ी आगे है, लेकिन ये पुराना मॉडल है। फिर भी आज की जो जनूम मशीन जो होती है ना 8,000 मॉडल 9,000 मॉडल, ये ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना लेती हैं, वो जनूम 9,000 मॉडल 8,000 मॉडल सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कीमत के लिहाज से उनके बराबर है, जो उससे तकरीबन 10,000 का फर्क है, 10,000 ज़्यादा महंगी मिल जाती है, ठीक है। जो जनूम 9,000 मॉडल है उससे कहीं से ज़्यादा है। अच्छा जी ये वाले लोगो आ गए, ठीक है। फिर आपने पीछे चला जाना है, लोगो के बाद ये एबीसी आ गई, ठीक है। ये सिंपल एबीसी है, इसके फ़ॉन्ट भी चेंज हो सकते हैं। एबीसी आ गई, ठीक है। ये आ गई जी छोटी एबीसी भी आ गई, ये जी आ गई। ये जो 1 2 3 अगर आपने नंबर वगैरह किसी ने लिखना है तो वो ये भी लिख सकता है, ठीक है। अच्छा जी फ़ॉन्ट चेंज आपने करना है तो फिर इधर आ जाना, ठीक है। ये भी 2 फ़ोल्डर हैं, ये आप देख सकते हैं, इधर आके ये देखो जी ये खूबसूरत फ़ॉन्ट जो है ना चेंज होगा। ये जो है ना बड़ी एबीसी आ गई, फिर पिछले फ़ोल्डर की तरफ ये छोटी एबीसी आ गई, लेकिन इनका फ़ॉन्ट चेंज है, ठीक है। डेढ़ दो जो लिखा हुआ है इसका भी फ़ॉन्ट चेंज है, ठीक है। ये आपने पीछे चला जाना चाहिए। चलो काम आज का करते हैं शुरू, ठीक है। ये करते हैं आप जेंट्स लोगों का काम स्टार्ट। ये देखा आपने तो लगा देना। तो फिर आज जो है ना मैं आपको पहले लोग तो इधर से आपने शुरू करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक रास्ते इसका समझाने के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल फिट कर लेना है इस कपड़े को, ठीक है। तो थोड़ा फिट करने के बाद आपने जो है ना नीचे से पेपर रख देना है, ठीक है। मैंने पेपर रखे, लेकिन आपने जो है ना पेपर चिप्स लगानी है, ठीक है। पेपर चिप्स जो होती है ना लेडीज़ वाली चिप्स, बिल्कुल बारीक वाली, मोटे वाली नहीं लेकिन बारीक वाली लगानी है, ठीक है। मैंने तो आपको समझाने के लिए ना, अगर आप ये भी रखना चाहते तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपका कपड़ा पतला है तो फिर आपने चिप्स ही लगानी है, पेपर चिप्स। बाकी अगर मोटा कपड़ा है तो फिर कोई बात नहीं, आपने ये वाला कागज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे से कागज़ दे देते हैं। अब जो है ना लोगो लोगो वाला ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ये जो मेन्यू पर आप चले जाएंगे ऊपर वाले बटन से ना नीचे वाले से, ठीक है। ये तो मेन्यू है, इस फोल्डर खोलने वाला जो बटन है इधर चले जाना है, ठीक है। नीचे वाला जो बटन है ऊपर वाले पे नहीं चले जाना, ठीक है। ये मेन्यू ये है। तो फोल्डर वाला बटन के लिए आपने चौथे बटन पर लग जाए, दो बटन छोड़ के तीसरा भी छोड़ के चौथे वाले बटन पर चले जाना है। लोगो वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। इधर आपने दो लगा देना, ठीक है। आपने मतलूबा जो भी आपने बनाना है, ठीक है। अब हम जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास ये वाले ऑप्शन मौजूद आ जाते हैं, ठीक है। ये 12 ऑप्शन है, पूरे एक ऑप्शन नहीं है। लोगो हो गए, लोगो के बाद आपको फिर आपने 12 ऑप्शन है, ठीक है। आपने कौन से वाले सिलेक्ट करना है, मतलब कि ये तो सादा लकीर है, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। अगर आप लकीर को जो है ना चेंज, लोगो जो है ना उसका जो है ना चेंज फ़ॉन्ट वगैरह जो है ना चेंज अगर करना है तो फिर आपने इधर से ये 12 डिज़ाइन आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पहले जो है ना हमने सिंपल जो है ना बिल्कुल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर सिंपल भी आप अगर आपको कोई पसंद है तो फिर वो सिंपल भी लगा सकता है। ये जो सिंपल आ गया, ठीक है। ये ये देख सकते हैं, इनका सेट वगैरह इस पे चेंज होता है, ये वाला, ठीक है। आप सिलेक्ट करके लोगो जो है ना अब हो गया सेफ। इसको सेव करने के लिए इधर दो बटन फिर आ गए, ठीक है। ये जो है ना छोटा करने के लिए, ये देख सकते हैं, ये जो है ना छोटा करने के लिए। बाकी कुछ जल्दी ज़रा कोई इसका पता नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इनका से सेंटीमीटर में था, इंच में नहीं होता। ये देखें, ये तो अमूमन जल्दी ज़रा जो होते हैं इसका इंच टेप इस्तेमाल इसी तरह करते हैं, इंच इंच बाई इंच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका जो है ना सेंटीमीटर जो है ना बिल्कुल देख साइड पे लिखा होता है। ये देखें CM जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब इसका सेज ये बता रहा है कि 5.8 सेंटीमीटर, तो फिर कितनी ये गोलाई बन जाएगी, ठीक है। 5.8 मतलब कि ये इधर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर से 2 पॉइंट कम, ठीक है। ये इतना गुलाई में बन जाएगा, ठीक है। अगर मतलब साइज आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपने इधर इंच टेप की मदद से आपने देख के फिर आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बाकी ये वाला बड़ा छोटा, ये बड़े से छोटा करने के लिए ये वाला बटन है, आप जितना छोटा करते चले जाएंगे, ये देखें। बाकी बड़े करने के लिए ये वाला बटन है, ठीक है।
तो बाकी सेव करने वाला जो बटन है ये बड़ा सेव का जो इधर खड़ा हुआ है नीचे से, ठीक है। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको मैंने ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि यूट्यूब पर आपको पहले ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेना। तो ये ओके वाला बटन हो गया, ठीक है। ओके हो गया, तो ओके का मतलब कि उसका साइज ओके हो गया, ठीक है। अभी ओके नहीं हुआ, साइज उसका जो है ना कन्फर्म हो गया, ठीक है। फिर आपने इधर वाले बटन पे आ गया, ठीक है। ये देखो, तो इधर से लगा के बाकी जो है ना फिर आपने को जो है ना मेन्यू पे चले जाना है। फिर बटन पर जब जोर लगाएंगे ना, ठीक है, प्रेस करेंगे, फिर आपको ये जो फोल्डर है ना मेन्यू पे चले जाएगा। मतलब कि इस लोगो के अंदर क्या आपने कोई दूसरी चीज़ ऐड करना है या नाम वगैरह लिखना है, ठीक है, तो वो आपको बता रहा है। अगर लिखना है तो फिर आपने फोल्डर के अंदर चले जाना है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो यार इसी वीडियो में हम सिर्फ आपको लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्लिप में इंशाल्लाह वो आपको लोगों के अंदर नाम वगैरह भी फिट करना सिखाएंगे, ठीक है। फिर आपने ठीक है। अच्छा जी, हमने ऐड वगैरह कुछ नहीं करना, अभी जो है ना सिर्फ ओके वाले बटन पर चले जाना। मतलब कि ये हमारा डिजाइन हो गया ओके, ठीक है। ओके हो गया, मतलब कि आप भी मशीन नहीं चल सकते, ठीक है, देख सकते हैं। इसका जब तक फूटर आपने नहीं इधर से रखना, ठीक है, ऐसे नहीं चलना। ये देखो लाइट वगैरह साफ हो गई है, फिर आप भी चलेगी, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगी। ये आपने फिर दो बार आपने इधर कर लेना है, फिर आपने जो है ना चला लेना है मशीन को। जब डिजाइन खत्म होगा ये खुद ब खुद आप धागा जो है ना खुद ब खुद काट लेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल को खत्म हो गया धागा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्या ये साइज जो मैंने सिलेक्ट किया था ना 5 बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या ये पूरा उतरा के कहीं गलत वाला तो नहीं उतर गया, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटराइज मशीन एक न्यू बंदे के लिए मसला हो सकता है, क्योंकि वो सोचता है कि क्या ये सेंटीमीटर जो है ना क्या पूरा उतरा है, तो गलत तो नहीं उतर गया, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाकी जो है ना लोगों का डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सादा सिंपल लकीर आपने बताई है, ठीक है, मैंने सिंपल लकीर आपको बता दी है। अब हम इसका मशीन का फ्रेम काट लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए आपने धागा इधर से काट लेना है। ये देखें जी, अब हमारा जो है ना लोगो हो गया तैयार, ठीक है। नीचे से कागज का टुकड़ा रखा तो उसी वक्त ये धागा नीचे आ गया, ठीक है। बकाया आगे आप देख सकते हैं, ये देखो कितना खूबसूरत और गुलाई चेक करें माशाल्लाह, कितना कंप्यूटर तो फिर कंप्यूटर होता है ना। ये देखें, अच्छा जी, इसकी सेंटीमीटर भी मतलब कि 6 से कम हो गई, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये 6 5 बिल्कुल गुलाई में सेंटर में रखना, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ये देखें जी, ये हमारा 5 बाई 5 सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल पूरा फिक्स आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो जाए। अच्छा, जिसके बाद हमने फिर इधर से चले जाना है, ठीक है। फिर मेन्यू में चले जाना, नीचे से मेन्यू में नहीं फोल्डर में चले जाना है। फिर आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। फिर आपने मतलूबा जो हमने हमारा लोगो जुलाई में चल रहा है ना, ठीक है, इसको अब आपने फ़ॉन्ट देखने चेंज करना है, ठीक है। ये नहीं मज़ा आ रहा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी लकीर वगैरह निकल गई। बाकी जो है ना हमने इसको जो है ना मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इधर से ये वाला चला जाना, ये वाला, ठीक है। ये हमें जो है ना ये वाला पसंद है, ठीक है। अब हम जो है ना कपड़े को फिट कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमने दोबारा से फ्रेम को सेट कर लिया। ये देखिए, ये पहले वाला लोगो हो गया, ठीक है। ये अब जो है ना दूसरे वाला लोगो जो मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, साइज भी मैंने बराबर ही लेना है, ठीक है। वो भी 5 बाई 5 का था। साइज आपने छोटा करने के लिए इधर से बटन पर जोर लगा देना है, ठीक है। ये छोटा करने के लिए ये वाला बटन है, आपने सिर्फ प्रेस कर दें। इसको भी 5 बाई 5 कर लेते हैं। ये देखिए 5 बाई 5 हो गया। फिर आपने ओके बड़े बटन पे मतलब का डिज़ाइन सेव करना है। ओके का मतलब है ये पूरा डिज़ाइन फिट नहीं होगा, सिर्फ सेव करना है। सेव करने के लिए इधर चले जाना है, फिर ये डिज़ाइन हो गया सेव है। फिर आपने इधर से जोर लगा देना है। दोबारा से ये आपको बोलेगा कि आपने इस लोगों के अंदर कोई डिज़ाइन वगैरह शामिल करना है, लेकिन हमने नहीं करना। फिर आपने ओके कर लेना है। ये हमारा हो गया सेव, ठीक है। तो ये दो बता रहा है कि अगर 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो ये 2 कलर में भी बन सकता है। ये देखिए, एक ये वाला काम करके ये फिर धागा काट लेगा, ठीक है। ये आपको दूसरा कलर लगाने को बता रहे हैं, मतलब कि दो कलर में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। एक वाला ये ऑप्शन पहले ये चलेगा, दूसरे में ये चलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, फिर हम करते हैं शुरू। ये आपने फुट नीचे कर लेना है। ये देखो ऊपर करें तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये रेड बटन रेड वाली लाइट चल रही है। नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देख सकते हैं। वो तो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन था, बिल्कुल सादा लकीर थी। ये तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनने जा रही है, आप देख सकते हैं। और
ये तो दो कलर में बता रही है, ठीक है। एक कलर ये देखें, ये बन गया है, ठीक है। ये देखें आप जो है ना मशीन खुद ब खुद रुक गई है, ठीक है। मैंने रोका भी नहीं है। और ये बोल दिया अगर आपने दूसरा कलर आपने यूज़ करना है तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए, लोगों का फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपके लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। आप देख लेकिन हमने दूसरा कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी लकीर थी, ठीक है। ये देखें उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन रही है। पहले वाली लकीर से ये वाला फ़ोन जो है ना मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला, ठीक है। ये जब डिज़ाइन पूरा हो जाएगा ये खुद ब खुद कटर लगा देगा। ये देखें आप, कटर का ऑप्शन जो है ना अभी मौजूद है, ठीक है। ये कटर लगा, अगर कटर आपने सिलेक्ट नहीं करना तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रुक जाएगा, कटर नहीं लगाएगा, ठीक है। ये देखें यार हमारा माशाल्लाह डिज़ाइन हो गया तैयारी, ये डिज़ाइन हो गया तैयार हमारा। अब ना हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये आपने धागा काट लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। पहले पहले वाले डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। पहले वाले डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। फिर इसके बाद जो है ना फिर दोबारा से चले जाना है हमने फ़ोल्डर की तरफ। फ़ोल्डर की तरफ जाके फिर आपने लोगो सिलेक्ट करना है, ठीक है। लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपने पहले सादा लकीर बन गई, और जो है ना ये वाली भी बन गई। अब जो है ना इसकी बारी है, ठीक है। अब जो है ना इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है ना साइज़ बराबर कर लेते हैं। साइज़ बराबर करने के लिए ये मैंने आपको बताया, तो ये वाले दो बटन आ गए, इसको साइज़ छोटा करने के लिए इधर से चले जाना। ये जी 5 बाई 5 का साइज़ आ गया, ठीक है। अब हमने इसको काट लेना है, सेव करने के बाद इसको काट लेना है, ओके। और ये पूछ रहा है कि आपने लोगों में कोई कुछ वगैरह लिखना है, कोई ऐड करना है, लेकिन हमने ऐड नहीं करना, ठीक है। फिर आपने ओके कर देना, तो ये हमारा डिज़ाइन जो हो गया। तो ये भी उसी तरह का ये वाला लोगो, इस तरह मैंने ये वाला लोगो बनाया ना, 2 कलर में माँग रहा है, ठीक है। पहले वाला ये लकीर मारेगा, फिर ऊपर जो है ना पतरा नुमा डिज़ाइन है, ठीक है। पतरा पतरे जो है ना और कलर में भी आप कर सकते हैं, पत्ते दूसरे कलर में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम जो है ना कपड़े को जो है ना चेंज कर लेते हैं फ्रेम के अंदर। तो फिर से हम आ गए मशीन की तरफ, तो नीचे दे देना है मैंने, ये देखें। फिर मशीन की तरफ हम आ गए हैं, इसके नीचे दे देना कागज़ का टुकड़ा मैंने फिर से लगा दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जो है ना डिज़ाइन करते हैं शुरू। आपने फ़ोटो नीचे कर लेना है। तो अब जो है ना इसने धागा काट दिया और वो बोल रहा है कि आपने पत्ते वगैरह इसके कोई और कलर में करना है, लेकिन हमने व्हील को सेम कलर में करना है, ठीक है। फिर आपने जो है ना इधर से प्रेस कर देना है बटन को। माशाल्लाह ये भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है अपनी जगह पे। ये अपनी जगह पे खूबसूरत है, ये वाला अपनी जगह पे खूबसूरत है। इसको जौन-सा पसंद है वो अपनी मर्ज़ी का बना सकता है।
ये देखें जी, ये हमारा तीसरा लोगो भी बन गया है माशाल्लाह। तीसरा लोगो तो नहीं बोल सकते, फ़ॉन्ट तीसरा जो है ना, अब हमारा तीसरा फ़ॉन्ट तैयार हो गया है। ये अब हम इसका धागा वगैरह काट लेते हैं। मशीन अपने धागा काट ले, लेकिन हमने इधर से जो है ना खुद काटना है। ये देखें जी, ये भी अपनी जगह से खूबसूरत डिज़ाइन है। अपने ये वाला अगर सिलेक्ट लोगो करना है तो इसके लिए आप देख सकते हैं, इधर से छोटे मोटे धागे रह गए हैं, ये आपने बिल्कुल एहतियात के साथ काट लेना है। ये देख सकते हैं, अपने इसी तरह काट लेना है। इनके पत्ते वगैरह देने के अलग इसके, ये देखो धागे आप काट लेंगे तो कितना खूबसूरत सा बन रहा है। देखिए ये वाला धागे आपने लाजमी काटना है। अगर आपको ये वाला लोगो सिलेक्ट करना है तो फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फिर आपने ये वाला, ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, आप आ जाते हैं जी हमारे 3 फ़ॉन्ट कंप्लीट। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे फ़ॉन्ट की तरफ। फिर आपने मशीन के फ़ोल्डर वाले बटन पे चले जाना है। इधर जाते हैं मेन्यू, फ़ोल्डर में जाते हैं, फ़ोल्डर में जाते हैं। ये देखें जी, अब हम लोगो वाले सेक्शन में चले जाते हैं, लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो है ना हमारा ये भी बन गया और ये भी 3 बन गया, और अब जो है ना इसकी बारी है, ठीक है। ये वाला नहीं बना अभी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी। अच्छा जी, इसका सेव साइज़ जो है ना इनको बराबर कर लेते हैं। साइज़ बराबर करने के लिए इधर से आपने छोटा कर लेना है, ये वाले बटन से। ये वाले से बड़ा करता है, ये वाले से छोटा कर लेंगे। देखो ये इसका जो है ना 5 बाई 5 नहीं आ रहा, ठीक है। इसका जो है ना एक पॉइंट ऊपर आ रहा है, 5 बाई 6 का आ रहा है, ठीक है। चलो जी, 1 पॉइंट तो कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। डिज़ाइन का साइज़ साइज़ जो है ना अभी सेव हो गया है। साइज़ के बाद हमने कर लेना है ओके। फिर ये पूछ रहा है कि आपने दूध में कोई चीज़ वगैरह लिखनी है, लेकिन हमने नहीं लिखनी, ठीक है। आपने फिर दोबारा सेव कर लेना, ठीक है। ये हमारा काम जो हो गया है, तैयार हो गया, ठीक है। अब हम जो है ना इसको कपड़े को फिर से दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो जी दोबारा से हमने कपड़े को लगा दिया है, ठीक है। तो अब जो है ना इसके नीचे जो कागज़ का टुकड़ा रहता है ना वो भी रख लेते हैं। अब करते हैं ये शुरू। अभी जो ये वाला डिज़ाइन बनाए थे ना, ये वाला और ये वाला डिज़ाइन बनाया था, इसमें मशीन ने जो 2 कलर माँगे थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना मशीन ने 1 कलर माँगा, ठीक है। ये एक ही कलर में तैयार होगा माशाल्लाह। इसकी लुक वाइज़ जो है ना इन दोनों तीनों से मुझे जो है ना खूबसूरत लग रही है, ठीक है। वो भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन इसकी जो ये देखिए माशाल्लाह कितना ये, आप कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको कौन-सा लोगो पसंद है, ठीक है। मुझे तो ये वाला भी जो ये इन दोनों तीनों से जो है ना अभी मुझे ये पसंद आ रहा है। ये जी हमारा हो गया डिज़ाइन तैयार। माशाल्लाह इसकी लुक तो वैसे माशाल्लाह इसकी लुक तो वैसे बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है, ठीक है। ये देखिए अब हमने धागा काट लेना है और फ्रेम से निकला देना है। ये देखें जी इसकी कितनी खूबसूरत लुक आई है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। सैज इनका जो है ना 1 पॉइंट ज़्यादा है बकाया, तकरीबन 1 पॉइंट कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। इतना बड़ा डिज़ाइन तो नहीं है, मुझे तकरीबन सैज बराबर लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन 1 पॉइंट मशीन ने 1 पॉइंट ज़्यादा बताया। अच्छा तो रिक्वायरमेंट आप एक की तरफ चलते हैं। अब जो है ना मैं प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए हमने इस वाले लोगो पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये वाला फ़ॉन्ट चेंज कर दिया मैंने। इसका साइज़ जो है ना वो भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ लेने के लिए ये वाला बटन है।
तो जो है ना 7 सेंटीमीटर बाई 5 तकरीबन इतना इसकी लंबाई बन जाएगी, चौड़ाई जो है ना 5 इसकी बन जाएगी। ठीक है, इस सीधा से आप अपनी मर्जी के मुताबिक, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया बड़ा छोटा करने को। अब हमने इसको कर देना है लॉक। शायद भी लॉक हो गया, अब हो गया ओके। ओके करने के बाद फिर हम जो है ना ये मेन्यू पे आ गए। उसके बाद हमने इस वाले फोल्डर पर चले जाते हैं, एडिट वाले पर। तो आपने अपना मतलूबा नाम जो आपने जो भी लिखना है, ठीक है, मैं जो अभी जो है ना अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, एच ए लिख के इसका कर देते हैं ओके। ओके करते ही ये बता रही है कि मशीन बता रही है कि इसका साइज जो है ना काफ़ी बड़ा है, ये लोगों के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम इसका साइज ठीक करने के लिए ये वाला बटन है, ठीक है, ये छोटा साइज करने के लिए ये वाला बटन है। ये जो हमारा साइज हो गया छोटा, मजीद आपने छोटा करना है। सर ये हमारा साइज ठीक हो गया, इसको जो है ना ऊपर लेके जाना। ये देखिए ऊपर करने के लिए ये वाला बटन है, इसको ठीक इधर से कर लेना है। ठीक है, जिसके बाद एच लिख दिया, फिर जो है ना इसको जो है ना लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ये सेव कर देना है। फिर अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने दोबारा से एच तो लिख गया, हमने टेलर लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमने इस वाले फोल्डर पर चले जाना है। वो जो है ना टी लिख दिया, वो जो है उसके बाद हमने छोटी अभी सी सिलेक्ट करनी है, टी लिख दिया। उसके बाद वही और जी मैं ये बता रहे हैं कि आपके लोगों में ये वाला अल्फाज नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले कैपिटल जो है ना काफ़ी बड़े हो गए, इनकी जो है ना लंबाई बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बता रहे कि आपने इधर से लिखना है कि नब्बे जाविया पर लिखना है या इधर लिखना है। ठीक है, हमने कमांड देनी कि नब्बे जाविया पर अभी ओके कर देना है। उसके बाद हमने आर लिख देना है, तो फिर उसको ओके कर लेना है। ठीक है, सर का नाम लिख दिया। ये जो है ना इतना बड़ा सा हो गया। ठीक है, इसके अंदर लोगों के अंदर आ ही नहीं सकता, तो फिर हमने इसको सही छोटा करके फिर आपने इधर इधर इसके लोगों के अंदर एडजस्ट इधर करना है। ठीक है, सही छोटा करने के लिए ये वाला बटन आ गया। ये भी छोटा हो गया तेज। तो भाई ये तो गलत लिख गया। ठीक है, आपको इसमें सीधा लिखना चाहिए ना, ये तो ऊपर नीचे को सीधा करने के लिए ये वाला बटन है, इधर चले जाना। ये जी 90 का 90 जाविया का बटन आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ये देखो उलट लिख गया, उल्टा करने के बाद फिर इधर चला गया, पहले उधर था फिर आपने लेफ्ट साइड पर चला गया। अब जो हो गया हमारा सीधा। ठीक है, अब हमने इसको एडजस्ट कर देना है। लेकिन जो है ना ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, मजीद इसका जो इसका साइज जो है ना मजीद इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए ये वाला भी ये देखें, जब भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऊपर है तो और सा नीचे कर लेते हैं। ये हाँ, ये जी परफेक्ट आ गया सही। ठीक है, अब जो है ना इसको कर देना लॉक। लॉक हो गया, अब भी कर देना ओके। ओके, ये जी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, अब हमने सिर्फ किसी कमांड देने की है बिल्कुल। अब जो है ना मेन्यू चला गया, तो मशीन बता रही है कि आपने कोई और भी कोई चीज़ ऊपर या नीचे इसके लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें जो है ना ऊपर नीचे कुछ नहीं लगाना। ठीक है, जो लोगो जो है तो हमारा तैयार। बाकी इसको काट देना है ओके। ठीक है, ये ओके हो गया। ठीक है, मशीन बस बिल्कुल रेडी है। ये आपने जब फिर नीचे करना तो ये देखो ये सब लाइट चल गई है। अब जो है ना मशीन बता रही है सबसे पहले ऊपर वाला इसका किनारा बनेगा, फिर आप एच लिखी दीजिएगा, ए लिखी दीजिए, बाद में पहला लिखी दीजिएगा। ठीक है, चलो जी अब करते हैं शुरू। ये तो बाद ये हमारा लोगो हो गया तैयार। ठीक है, ये अब मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी कटर करके ना। ठीक है, ये देखेंगे इसने खुद ब खुद कटर करके ये देखो जी, इसने धागा काट दिया और आप खुद ब खुद रुक गए। और ये बता रही है कि अगर आपने किसी किस्म का कोई कलर वगैरह चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना काम करके लोगो बना के आज इसने अपना काम छोड़ दिया। इसके बाद तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने आपने धागा अच्छी तरह काट लेना है। ठीक है, इसमें आपने खुद को तो धागा काट दिया, लेकिन हमने ये वाले धागे काट लेने हैं। ये देखें, इसने पहले वाला धागा काट दिया। ठीक है, अब हम इसका धागा काट लेते हैं। ये रेड कलर में हम जो है ना लिखना है।
उसने धागा खुद से काट दिया और बता रही है कि अगर आप टेलर जो लिखा हुआ है ना, ये कोई और कलर में लिखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमने और कलर में नहीं लिखना, ठीक है। ये देखिए कि मशीन ने खुद धागा ही काट दिया, ये देख सकते हैं। ठीक है यार, लोगो हमारा हो गया तैयार और मशीन ने खुद धागा ही काट कर ऑटोमेटिक रुक गई, ठीक है। अब ना हम अब जो है ना, हमने इसके धागे वगैरह काट लेने हैं अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं, ये वाला धागा काट लेना। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा लोगो तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि किसी पेंटर ने दिखा हो। ये देखें माशाल्लाह। यूट्यूब पर एडिट करते वक्त एक क्लिप जो है ना हमसे मिस हो गया था, ठीक है। अब हम ऐड कर रहे हैं उसमें। ये बाकी जो है ना, अच्छा जी, एक स्पेशली इसका लोगो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो पहले वाले लोगो जो जो भी बनाए थे उनसे सबसे ये जो है ना मुझे खूबसूरत लगा, ठीक है। इनका मतलब साइज जो है ना आपने पहले निकाल लेना, जितना भी आपने चौड़ाई लंबाई लेनी है, ठीक है। वो तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो साइज जो है ना काफ़ी बड़ा पहले मशीन दे दिया था, फिर हमने उसको छोटा कर रहे हैं। हम जो है ना इसमें क्या कुछ लिखते हैं, ठीक है, ये वीडियो में आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमने निकाल दिया सेफ। इसके बाद जी ABC वाले फोल्डर पर चले जाते हैं। इसके बाद हमने लिखना है खान, ठीक है। ये जी हमारा खान हो गया। खान को कर दिया सेफ। सेव करने के बाद इसको करते हैं जी एडिट। इसको पहले साइज एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और लोगो जो है ना वो छोटा, इसमें फिर आ नहीं सकेगा। अच्छा जी, ये हमारा साइज हो गया बराबर। ये जो लोगो के अंदर खान ये हमारा आ गया। इसके बाद जो करना है वो आप देखते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला लोगो कैसा लगा, ठीक है। ये हुई ना बात। आपको ये लोगो देखते हुए कोई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, 804 भी आ गया। इसके अंदर जो है ना लोगों के अंदर फूल भी हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। फूल एडजस्ट कर लें, लेकिन ये तो फूल जो है ना लोगों के अंदर नहीं आ रहा। फूल का साइज जो है ना बड़ा, ठीक है, ये एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। फूल को फिर हमने ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली साइड पर ले चलते हैं। ये देखें, हाँ जी, फूल हो गया हमारा ऊपर। जो नीचे वाली जो लोगों में स्पेस जो रहती है ना, इसमें फिर आपने PTI लिख देते हैं, ठीक है। PTI लिख देते हैं जी। फिर अपने ABC वाले फोल्डर पे चले जाना है, ठीक है। PTI लिख लीजिए। अच्छा चलो, कोई मसले वाली बात नहीं है, PTI A लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेफ हो गया तो इसको फिर रिवर्स नहीं करते। अच्छा जी, PTI का साइज हो गया छोटा। ये लोगों में एडजस्ट हो गया बड़ी आसानी से। अब जो है ना इसको कर लेते हैं सेफ और अब कर लेते हैं ओके, ठीक है। पहले जो है ना सबसे पहले हमारे लोगों की ऊपर वाली लकीर बनेगी। आपने कमेंट करके बताना है सब लोगों जो है ना, जिस 3 लोगों तकरीबन इस वीडियो में बने हैं, सबसे अच्छा लोगो आपको किस वाला लगा, कौन सा वाला लगा, ठीक है। आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अच्छा जी, मशीन ने अपना काम कर दिया स्टार्ट, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। लोगो तकरीबन हमारा जो है ना तैयार हो गया है। ये जो है ना ऑटोमेटिक मशीन जो है ना लोगो पूरा करता है, खुद ब खुद धागा काट लेगी, ठीक है। अब जिसने धागा वगैरह काट लिया और अब कमांड दे रही है कि खान जो है ना इसको कौन से कलर में लिखना है, ब्लैक कलर में लिखना है या कोई और कलर में लिखना है, जो सा आपको मर्जी है पसंद है वही आपने धागा लगा के फिर आपने लिख लेना है, ठीक है। हमने सेम कलर में अभी खान लिख रहे हैं, जैसा कि लोगो जो है ना वो ब्लैक कलर का है और खान जो है वो भी हम ब्लैक कलर में ही लिख रहे हैं। अच्छा जी, हमारा खान होने वाला है कंप्लीट। अब जो है ना इसके बाद कौन सा वाला डिज़ाइन आता है, मशीन क्या कमांड देती है। अच्छा जी, खान लिखने के बाद
लिखने के बाद जो है ना फिर आपने रेड कलर लगा लेना है, ठीक है। 804 इसके बाद मशीन जो है ना कमांड दे रही है कि खान के बाद लिखना है 804, ठीक है। हमने रेड धागा डाल देना है, खान को आपने ब्लैक ब्लैक कलर से लिख देना है, बाकी जो है ना 804 जो है वो हमने रेड कलर में बना रहे हैं। अच्छा जी, ये भी हमारा 804 हो गया है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं कि मशीन हमें कौन सा कमांड देती है। माशाल्लाह, देखें रिजल्ट चेक करें माशाल्लाह। ये आपने धागे वगैरह काट लेने हैं, ठीक है। अब जो मशीन ने सीधा जो है ना जंप मारा, ठीक है। 804 के बाद जो है ना PTA लिखना चाहिए, लेकिन इसने जो है ना फूल फूल का कमांड दे गया, ठीक है। पत्ते, अब जो है ना पत्ते कौन से कलर में, सब्ज कलर में, चलो अच्छा बना लेते हैं। पत्तों के लिए हमने लगा लेनी है एक सब्ज कलर की नलकी। अच्छा जी, पत्ते भी हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद जो है ना मशीन हमें जो है ना फूलों का कमांड दे रही है। फूल जो है ना वो तो सुर्ख कलर में ही खूबसूरत लगते हैं। ये जो हमने दोबारा से रेड कलर की नलकी लगा लिया है। ये देखें जी, हमने अपने कैमरे को इधर कर लिया। अब देखें मशीन का रिजल्ट, देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह। आपने कमेंट करके बताना है ये वाला लोगो आपको कैसे लगा, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद मशीन ने दे दिया कमांड इस डिज़ाइन को जो करना है बंद, ठीक है। फूल जो है ना इसको चारों कोनों की तरफ जो है ना आपने कर लेना है बंद। वो हम जो है ना ब्लैक कलर लगा रहे हैं दोबारा से। एक ही नलकी से जो है ना ब्लैक कलर से फूल भी बंद हो जाएगा। इसके बाद जो है ना नीचे जो PTA रहता है वो भी ब्लैक कलर में फिर लिखा जाएगा। ये देखें जी, पत्तों के ऊपर से मशीन जो है ना अभी इसको कर लिए बंद। अभी ये जो है ना ब्लैक कलर की टहनियाँ बन गई हैं, ठीक है। पत्तों को उसने बंद करके ब्लैक कलर की इसने टहनियाँ वगैरह बना दी। इसके बाद हमारा रह गया थोड़ा सा काम PTA, ठीक है, जो कि हमने भूल कर PTA लिख दिया, ठीक है। लिखना तो PTA ही था। अच्छा जी, ये हमारा सबसे बेस्ट लोगो जो है ना हमारा तैयार हो गया है। PTA भी लिखिए गया, नॉन PTA भी लिखिए गया, ठीक है। खान साहब भी लिखिए गया। और क्या चाहिए जी, अपने धागे अच्छी तरह काट लेना है, ठीक है। इसके थोड़े बहुत धागे जो है ना रह जाते हैं। ये देखें जी रिजल्ट कैसा आपको लगा मशीन का, ठीक है। मुझे जो लोगो सबसे पसंद आया, ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। आपने भी कमेंट करके लाजमी बताना है। जी, दूसरा लोगो भी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपने मतलूबा से जो भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने बनाना है, ठीक है। साइज़ आपने बड़ा छोटा कर लेना, ठीक है। हम इस पर जो है ना बेस भी शेप वाले को इस पर जो है ना हमने इसको सिलेक्ट किया है। उसके अंदर जो है ना MZ हमने लिख रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। माशाल्लाह, ये भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये जो है ना बेस भी शेप में होता है। इसमें आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। ये जो आप जो है ना इसमें MZ जो लिखना है ना वो रेड कलर में लिखना है, ठीक है। वो ज़्यादा खूबसूरत लग जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर आज की वीडियो होगी कंप्लीट। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की समझ वगैरह ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मशीन के हवाले से बात करते हैं तो आप अगर मार्केट से लेना चाहें तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ख्याल करनी है, ठीक है। एक तो इसका टच वगैरह ख्याल करना है, ठीक है, कहीं से क्रैक ना किया गया हो। और बाकी जो है ना ये देख सकते हैं इस पर जो एम्ब्रॉयडरी वाले लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, लैंग्वेज जो वो जैपनीज़ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है ना सब कुछ अंग्रेजी वाले अल्फाज ऊपर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये जैपनीज़ लैंग्वेज होनी चाहिए। बाकी जो है ना कंडीशन वाइज भी अच्छी होनी चाहिए। पीलापन नहीं होना चाहिए। मशीन बिल्कुल वाइट कलर में होनी चाहिए। पीलापन जो होता है वो जो है ना बहुत ज़्यादा यूज होती है। बाकी अल्फाज वगैरह आपने चेक कर लेना, ठीक है, कहीं किधर से कोई अंग्रेजी वगैरह ना लिखे। जो एक तो ये ऊपर बिरादर के जो जहाँ पर्सनल एम्ब्रॉयडरी सिस्टम लिखा हुआ है ना, इसका कोई मसला नहीं। बाकी जो है ना अल्फाज सारे जो है ना जैपनीज़ लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है। मशीन लेने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है ना मैं वीडियो में नहीं मेंशन कर सकता, क्योंकि ये प्राइस जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं मशीन तो मेरी इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि एक पुर्जा भी कोई चेंज किया गया ना होगा, ठीक है। ओरिजिनल जैपनीज़ पुर्जे होगा, ठीक है। अगर एक भी चैना का पुर्जा निकले तो आपको कीमत उसी वक्त वापस कर दी जाएगी, ठीक है। आपने टेंशन नहीं ले। अगर आप मेरी जिम्मेदारी पे ले गए तो आपको सब कुछ गारंटी मिलेगी, आपने टेंशन नहीं लेना।